सभी को नमस्ते। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जीएसटी। तो जीएसटी तुम्हारे 11th के स्टैंडर्ड में जो है वो बहुत छोटा सा है। केवल समझ लो जीएसटी पे कुछ कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे देंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं जीएसटी पे। ये जीएसटी है क्या चीज? इसको तो राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बोलता है ना। और नरेंद्र मोदी लोग जो बनाए थे इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स किया था। तो जीएसटी आने के पहले का क्या कंडीशन था, पहले इस बात को थोड़ा समझेंगे तो जीएसटी का आपको थोड़ा थोड़ा बात समझ में आएगा। जीएसटी आने के पहले जो हम लोग जब अपने दो तरह का टैक्स होता है, पहले ये समझ लो कि जीएसटी है क्या। दो तरह के टैक्स हम लोग आगे, जितने आप तो कॉमर्स में हैं और टैक्स में आने वाले दिन में आप बहुत ज़्यादा जान जाएंगे, मेरे से भी ज़्यादा जान जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो सीए इंटर में, सीए फाइनल में आपको टैक्स पढ़ाया जाएगा। तो टैक्स में दो टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, पहले इसको अच्छे से समझो। बार बार बता रहे तुम्हारे में टैक्स में बस बहुत थोड़ा सा है, जितना जरूरत है उससे भी कम है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसा टैक्स, टैक्स क्या होता है ये तो पता है कि ये भी बताना है? टैक्स नहीं पता है? टैक्स पता है क्या होता है? गवर्नमेंट हम लोगों से अलग अलग तरह से हमसे कर लेती है। कर का मतलब टैक्स लेती है। वो क्यों लेता है? क्योंकि उसको ये देश चलाना है, ठीक है ना। और बाकी असली बात तो ये है कि भाई वो लोग सेवा करने के लिए इतना आतुर थोड़ी है कि हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। उनको पता है, उनका नजर इस टैक्स के पैसे पे ही होता है कि जो नेता बनना चाहते हैं, तो जब नेता बनना चाहते हैं वो नेता बनेंगे तो तिजोरी की चाबी किसकी होगी? उनके पास होगी। उल्टा पलटा फर्जी खर्चा दिखा करके बहुत सारे पैसा। लालू यादव एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे, हाँ, और कैसे वो कई हजार करोड़ के मालिक बन गए, सोच लो। तो सेवा करके मालिक बन गए? ऐसा नहीं होता। तो ये जो गवर्नमेंट को थोड़ा शिफ्ट हो जाना, तो उसको देख नहीं पा रहे, हाँ। तो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट सरकार होती है, उन लोगों में ये टैक्स को ही लेकर के पूरा रहता है कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स का पैसा क्या करना है, चोरी चमारी करते हैं, उसी पे नजर होती है। तो बाकी नेता लोग होने का मतलब क्या है कि नेता तो बन जाते हैं, इंसान नहीं बन पाते हैं। इंसान अगर बहुत कोशिश करे तो नेता बन जाएगा, लेकिन नेता बहुत कोशिश कर ले तो भी वो इंसान नहीं बन पाएगा, ऐसा कहावत है। तो टैक्स का सिस्टम हमारे देश में बहुत कठिन था और अभी भी इतना क्रिटिकल है। जीएसटी आने के बाद तो थोड़ा आराम हुआ है, लेकिन इतना क्रिटिकल है कि आम इंसान के समझ में आना बहुत कठिन है। इसलिए टैक्स के फंडे में नाम सुनते ही डर लगता है, पता नहीं क्या क्या हम लोग फंसेंगे। तो जिस चीज में कठिनाई है, जिस चीज में लोग फंसे हैं, दिक्कत में है, वो चीज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उसको आराम से दुनिया नचा पाएंगे। मतलब पेपर की दुनिया पे तो आप बहुत बढ़िया नचा देंगे। तो दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स सरकार हमसे डायरेक्टली मांगती है, मतलब हम जिसका बोझा, उसका थप्पड़ हमारे गाल पे लगता है और वो हम अपने पॉकेट से निकाल के देते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स हम अपने कमाई में से देते हैं, हम अपने पॉकेट से देते हैं, जिसका चोट हमें लगता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे कंधे पर सरकार बंदूक रखती है और कहती है तुम वसूल के दो, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बोझा हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, जैसे राहुल से लिया और गवर्नमेंट को दिया, तो बोझा हमारे ऊपर नहीं पड़ता, राहुल के ऊपर पड़ता है ना। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि हम अपने पॉकेट से देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हम जिस किसी से वसूल के देते हैं, ठीक है ना। मेरे कंधे पे उसका बोझ नहीं पड़ता, हम तो बस खाली माध्यम होते हैं, भैया हम तो कर्मचारी हैं बस सरकार के, मीडियम है। तो पहले सरकार, जब हम लोग अपने आप दो, एक और चीज समझो, जैसे मान लो हम कलकत्ता में रहते हैं या बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता छोड़ दो, छोटा हो जाएगा, बंगाल समझते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल में हम रहते हैं और हमारा खरीद बेच वेस्ट बंगाल से ही करते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट खरीद बेच। इंट्रा स्टेट, अपने ही स्टेट में खरीदा बेचा, पहले भी होता रहा होगा टैक्स आने के पहले भी। और एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है हम कलकत्ता में हैं और पंजाब में, दिल्ली में या फिर और राजस्थान में यहाँ कुछ खरीदते बेचते हैं,
तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट। ये बात समझ में आ रही है? तो सरकार जब टैक्स बनने के पहले जब अपने इंट्रा स्टेट में वो करता था, ट्रांजैक्शन करता था, तो सरकार उससे वैट लेती थी, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लेता था। और जब इंटर स्टेट में होता था तो उसको हम लोग CST बोलते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे, CST बोल के लिया जाता था, तभी होता था। पूरी दुनिया में ये समझ में आया, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, CST और वैट पहले था। तो पहले क्या होता था कि पूरी दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में ये GST का सिस्टम आया था। तो एक दुनिया एक समाज है, जैसे हम एक समाज में रहते हैं, छोटा समाज है, तो दुनिया का भी तो एक समाज है। तो उस समाज में इंडिया बहुत पीछे रह गया था कि भाई सब देश धीरे 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 GST ला रहे थे और इंडिया बहुत पीछे था। तो इस GST का जो शुरुआत था, लाया कौन जाएगा, इसकी शुरुआत कांग्रेस की सरकार में ही तैयार हो गई थी। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रहा था, कुछ दिक्कतें हो रही थी जिसकी वजह से उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर जो था 2007-8 के अपने बजट में बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जल्द ही क्या लाने, वो डेट दे दिया, इस डेट को हम लोग GST लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो GST लेके आ रहे हैं और लेकिन वो फेल हो गया डेट। तो फिर अगले वाला किया, इस डेट को लेके आएंगे, तो 2-3 डेट फेल हो गया। तो फिर अपने भाषण में वो कहने लगे कि भैया अब हम जल्दी ला रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कब लाए, बोले जल्दी, वेरी सून वी विल इंट्रोड्यूस GST। नहीं हुआ। कहाँ फंस रहा था, ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे, कुछ कारण था जिसके कारण से फंस रहा था। तो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में 14 में इनकी सरकार आ गई। तो इन लोगों ने डिस्कस किया, पूरे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लोगों को बुलाया, आपने बुलाया और बताया कि हम लोग GST लाने वाले हैं। तो सब लोग राजी ही नहीं हो रहे थे, बोल रहे भैया हमारा इनकम पहले से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबको समझाया गया, ये वो करके GST लाया गया। तो उस समय जब GST लाया गया था, डेट क्या था आपको याद है? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 इस तारीख को GST लाया गया। और ये शुरुआत कहाँ पे हो गया था, मतलब दिमाग में सबके आ गया था, कहाँ पे, गवर्नमेंट में उनके। अच्छा ये भी बता देते हैं क्यों ऐसा कट रहा था। जहां भी दुनिया में जो भी GST है, जहां भी GST है, जितने लगभग 200 देश हैं, तो 160 देशों में, 160 से ज्यादा देशों में GST लग गया है। वहां GST का सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी से टैक्स वसूला जाता है तो या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है या उसको स्टेट गवर्नमेंट रखता है। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि एक बार टैक्स वसूला जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट रखे और स्टेट गवर्नमेंट को न दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं सिस्टम बना था कि एक ही टैक्स वसूले, थोड़ा सेंट्रल रख ले, थोड़ा स्टेट रखे, ये सिस्टम ही नहीं था, कहीं GST में सिस्टम ही नहीं था। तो सब लोग, स्टेट वाले लोग घबरा गए, क्योंकि हर स्टेट के पास में केवल 2 पावर होती है, 2 ही पावर होता है पूरे स्टेट में, एक तो टैक्स वसूली का पावर होता है और एक पुलिस की ताकत रहती है, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज, 2 चीज होती है, एक पुलिस उनके कंट्रोल में होता है स्टेट में, और क्या चीज होती है, टैक्स वसूली की, जो उनको दिया जाता है। तो टैक्स वसूली पे क्या होता था कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये भी हम लोग छोड़ दें और गवर्नमेंट अपने अंदर ले लेगी तो क्या हमारे पास केवल पुलिस रह जाएगा, टैक्स वैक्स का पूरा पैसा कौन वसूल लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल लेगा, हमें तो देगा ही नहीं। तो इसलिए राजी ही नहीं हो रहे थे। हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, इतने सारे स्टेट हैं, ये हो ही नहीं रहा था। तो इस बात को लेकर के बहुत बहुत दिन से पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने, ये भाई टेक्नोलॉजी में तेज तो है बहुत और बुद्धि भी बहुत है, गुजराती है ना। तो उन्होंने क्या सिस्टम लगाया, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम ले आएंगे कि जिसमें एक ही टैक्स आएगा लेकिन आधा आधा बांट लिया जाएगा। इसको बोलते हैं डुअल सिस्टम में ले आना। ऐसा और कहीं नहीं है भारत में, भारत के अलावा और कहीं नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। टैक्स अगर आएगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, दोनों आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा नहीं था। तो अभी इन लोगों ने सिस्टम बनाया कि भाई ऐसा किया जाए। तो इनके पहले देखा ये कहाँ था भाई, कहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे थे। तो ये लोग माने कब कि बच्चा ठीक है, तुम्हारा टैक्स तुमको मिलेगा, हमारा टैक्स हमको मिलेगा, ऐसा सिस्टम लाया जाए। तो उन्होंने माने, सारे स्टेट वाले लोग मान गए। इसलिए कभी भी अगर कोई आदमी ये कहता है GST में, हम GST की बात करें तो GST में कोई आदमी ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अकेला नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी GST होगी तो सारे स्टेट वाले
आके उसमें सारे स्टेट वाले मेंबर आके बैठते हैं और बैठ के बातचीत होती है, तब होता है, ठीक है ना। हर स्टेट का अपना एक फिनेंस मिनिस्टर होता है, अपने जैसे हमारे यहाँ भी एक फिनेंस मिनिस्टर होगा। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसमें सारे स्टेट के एक एक मेंबर जाके बैठते हैं, और एक तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ही है, तो इतने लोग लगभग 33 लोग हो जाते हैं। 33, हाँ 33 लोग हो जाएंगे, 33 मेंबर होते हैं। अब फिर उन लोग बातचीत करते हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, ऐसा है वैसा है, कभी नहीं, सबके सहमति से बनती है। कोई भी कानून बनता है तो अकेले कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है। आगे सुनते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी बना, जीएसटी लगा हमारे पर। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट लोग राजी हुआ और ये जीएसटी कानून बना। तो जीएसटी में हाँ बता रहे थे ये बात कि भारत के पहले केवल 2 देश, कनाडा और ब्राजील, यही 2 देश में ये डुअल सिस्टम था। तो आप समझ में आ गया कि क्यों इतना लेट लगा हम लोगों के। पूरी दुनिया में जीएसटी आ गया था, हमारे यहाँ पे जीएसटी, हाँ हमारे देश में जीएसटी इतना कम क्यों हो रहा था, लेट क्यों हो रहा था? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हामी ही नहीं भर रहे थे। कि स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि अगर हम भी अगर ये भी ताकत आपको दे देंगे तब तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे, खाली पुलिस लेकर के घूमते फिरेंगे और कोई काम होगा नहीं। तो जीएसटी फाइनली आया। जीएसटी आने के पहले अपने मन का कोई भी चीज टैक्स कैसे लगता था, कुछ टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती थी, और कुछ टैक्स क्या होता था स्टेट गवर्नमेंट लगाता था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया कि भाई जीएसटी हम वन नेशन वन टैक्स लगाएंगे, और सारे जितने छोटे 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 मोटे टैक्स हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, इनको हम मर्ज कर देंगे किसमें, जीएसटी में। तो 12-15 टैक्स को नहीं लगा करके हम एक टैक्स लगा देंगे जीएसटी के नाम पे। इसीलिए कहा गया कि कौन कौन से कुछ कुछ टैक्स हुए, कौन कौन से टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पूरा उसमें जोड़ दिया। मतलब पहले बात को समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स लगाती थी। इन सब टैक्स को जोड़ करके एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम है जीएसटी। ओके, तो अब यहीं से कहानी आपकी शुरू होगी। इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब इससे बहुत डिटेल में है भाई, इसका तो हम आप बताएंगे। एक्ट पढ़ोगे तो आपको लगभग 6 महीने लग जाएगा एक्ट पढ़ने में, लेकिन आपके लेवल में थोड़ा थोड़ा आपको समझाया। अब यहाँ पे सुनो, देखो हम जीएसटी का आज थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसको आप पहले अच्छे तरीके से समझेंगे क्या क्या है। सवाल इसका बहुत चुटकी सा है लेकिन थ्योरी इसमें ज्यादा है। तो कह रहा है कि सुनो, ये कह रहे हैं कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझ में आ गया? लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड मतलब लगेगा एक प्रिस्क्राइब्ड रेट, पहले से एक रेट तय है, उस रेट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ लिखो मत, सब मिलेगा, परेशान मत हो, सब बुक से बता रहे हैं और शीट में मिलेगा, परेशान मत हो, खाली सुनो ध्यान से, जो क्वेश्चन मन में अराइज हो वो पूछो। तो कह रहा है एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप कभी भी कोई सेवा देते हैं तो भी आप पे टैक्स लगेगा, और अगर कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं तो भी आप पे लगेगा, यानी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स मतलब हम धंधा पानी जो करते हैं उस पे लगेगा, और कोई सेवा दे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है सेवा दे रहा है, डॉक्टर सेवा दे रहा है, वकील सेवा दे रहा है, तो रिपेयरिंग कोई करा रहा है, रिपेयरिंग मैकेनिक, कोई भी आदमी किसी भी तरह का से। अब ये डेफिनेशन, सर्विस का डेफिनेशन क्या है, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, ये पूरा एक्ट में पढ़ोगे। अभी आप मान के मोटे तौर पे चलो कि कोई भी व्यक्ति जो गुड्स का लेन देन करता है, यानी ट्रेडिंग करता है, खरीदता बेचता है, उस पे टैक्स लगेगा, उस पे जीएसटी लगेगा, और एक रेट है कि इस रेट से लगेगा। क्या रेट है वो आगे बताएंगे, खुद ही बताएंगे। और सर्विसेज, अगर कोई सेवा आदि भी दी जाती है तो उस पे भी ये टैक्स लेंगे। मतलब अगर हम किसी को अब एक रूम भाड़ा ले लिया, रेंट पे, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, उस पे हमें भी जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। कहता है 5 चीजों पे हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्यों जीएसटी से बाहर रखा गया, सोचो जरा। हाँ तो अरे बाप रे, हम प्रश्न पूछे कुछ और उत्तर कुछ और दे रहा है। राहुल बताओ, पेट्रोलियम को जीएसटी, जब सब चीजें आ रही थी जीएसटी में, तो जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों आउट कर दिया गया? पेट्रोलियम को इसलिए आउट किया गया क्योंकि है लिमिटेड रिसोर्स है। तो कौन सा चीज अनलिमिटेड है जिस पे जीएसटी लग रहा है?
नहीं, आपने कभी भी सोचोगे ना तो ऐसे सोचा करो, तुम खुद सरकार में हो और तुम कानून बना रहे हो, तो किस किस चीज को सरकार हमेशा चाहती है कि मेरा रेवेन्यू ज्यादा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, पेट्रोलियम से सरकार को बहुत अधिक रेवेन्यू आती है, इसलिए वो उनको कमाई कम हो जाएगी। अगर उसको जीएसटी के दायरे में ला देंगे तो आज जो पेट्रोल 120 रुपया 110 रुपया के आसपास पहुंच गया है, वो अब आने वाला है, लेकिन अब इनका टारगेट है कि इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम को ये ले आएंगे। तो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं रखा गया है। तो याद रखना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब क्रूड कच्चा तेल हो गया। देखो ध्यान से सुनो, क्रूड कच्चा तेल, डीजल पेट्रोल, है ना, डीजल पेट्रोल, और एक होता है एटीएफ, डीजल जो हवाई जहाज में लगता है, हवाई जहाज में जो पेट्रोल होता है उसको भी नहीं लेते हैं ये लोग, उसको भी नहीं छोड़ा। और अगर ह्यूमन कंजम्पशन, खुद पीने के लिए अगर कोई शराब ले लेगा तो शराब पे भी नहीं रखा गया है, शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया। और ये लोग शराब को जीएसटी पे कभी भी नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि शराब से बहुत ज्यादा इनकम है। तो सब लोग, जब जीएसटी बन रहा था तो सारे स्टेट वाले बोले कि शराब को नहीं लाना है, शराब से हमारे स्टेट की बहुत इनकम होती है, हम शराब नहीं लाने देंगे। तो जब कोई कानून बनता है, ध्यान से सुनना, कानून कब बन पाता है? जब हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर करता है या हक देता है, तब जाकर के जीएसटी का कोई भी कानून बनता है। तो जब वो कानून बनाया जा रहा था, मतलब उसमें लगाया गया, संविधान में लिखा गया, तो वहीं पे लिख दिया गया कि भाई आप नहीं ला सकते। मतलब अगर वो अल्कोहल को कभी लाना चाहेंगे जीएसटी में तो उनको क्या बदलना पड़ जाएगा? लॉ नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ जाएगा। जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बदलना पड़ जाएगा। तो खैर, इन्होंने अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप खुद डायरेक्ट पीने के लिए ले रहे हैं शराब, तो उसमें आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। यार सॉरी, जीएसटी से बाहर है, उस पे वैट लगाती है, सेंट्रल अपना टैक्स लगाता है, स्टेट अपना टैक्स लगाता है। याद है ना जी, अभी लॉकडाउन में सबसे पहले क्या खुला था? शराब का ही दुकान खुला था। भाई ये लोग भारत के, ये कहावत नहीं, मजाक नहीं, हंसी की बात नहीं, सीरियस है कि शराबी लोग ही भारत के जो आर्थिक व्यवस्था है संभाल के रखे हैं। क्योंकि वो लोग अगर नहीं पिएंगे तो टैक्स ही नहीं आएगा। सिन प्रोडक्ट, तंबाकू वंबाकू जो है, इन सब के ऊपर बहुत भयंकर जीएसटी लगता है। लग्जरियस मानते हैं और उस पर तो पता नहीं क्या क्या लगता है। थोड़ा ध्यान से, अभी आएगी बातें तो बताएंगे। तो क्या क्या चीज को आउट किया गया, अभी बताइए क्या क्या चीज आउट हो गया? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ह्यूमन अगर डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए अल्कोहल ले रहा है तो। अच्छा देखो, दवाई बनती है, खांसी की सिरप बनती है ना, कोरेक्स आता है, फेंसिडिल आता है। तो जो नशा करने वाले लोग हैं, जब दवाई की दुकान तो खुली थी कोरोना में, तो वो क्या कर रहे हैं कि शराब तो मिल नहीं रही थी, तो जिनको पीने का लत है वो तो पिएंगे। वो क्या करते थे, भर पेटी पूरा 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 पेटी मंगा के खांसी की सिरप पीते थे, क्योंकि भाई उनको नशा होना है। अब एक पैक में अगर थोड़ा नशा हो जाता है, तो यहाँ 4 बोतल अगर वो पिएंगे पूरा का पूरा खांसी की सिरप, तब नशा हो जाता था। तो सोचो, उस पे जीएसटी लगेगा, उसको बाहर नहीं किया गया है। ध्यान रखना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर जीएसटी हो रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसको यूज करके ऐसे कुछ बनता है तो आप उस पे जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स, अब ये बता रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स का मीन क्या है। सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग सर्विसेज। ये तो आप समझते भी हैं कि सेवा लेना देना और माल का खरीदना बेचना, इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है। इट इज नेशन वाइड टैक्स, पूरे देश पे है ना। नेशन वाइड टैक्स सीकिंग यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पे इन्होंने क्या किया, पूरे देश में एक टैक्स लगाया है और सारे टैक्स को क्या कर दिया, इसमें मर्ज कर दिया, मिला दिया। जीएसटीएस बहुत शॉर्ट है। जब एक्ट, हम तो एक्ट पढ़े, मेरे को पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा है, सारा बात बताएं, लेकिन हम एक्ट पढ़ाने लग जाएंगे तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, इसलिए जितना जरूरत है उतना बड़ा। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट 24 मार्च 2017। पार्लियामेंट में ये 24 मार्च 2017 में पास हो गया। इट इज केम इनटू इफेक्ट, डेट याद रखेंगे, ठीक है ना। इट इज केम इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब अभी 1 जुलाई अभी हमने बीता है, तो उसका एनिवर्सरी बीता है कितने साल बाद? 8 साल बाद, 7 और 7 14, 7 साल बाद आप लोग जीएसटी को सुन रहे हैं। तो टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी। जीएसटी में क्या क्या टैक्स हुआ है, तो नीचे देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल टैक्स।
एक तो होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पादन कर। जब भी चीज आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो सरकार उस पर टैक्स मांगती है। कुछ सर्विसेज टैक्स लगते हैं और कुछ सेंट्रल टैक्स। ये तीन टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, इसको मर्ज कर दिया गया जीएसटी में। तो केवल केवल नाम याद रखिए कि कौन कौन से टैक्स जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी और वो जीएसटी में घुस गया है, हाँ, उसमें समा गया है। उसमें क्या 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 चीज है? एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो सीएसटी बता रहे थे, ये सारे को जोड़ा। स्टेट लेवल में बहुत सारे टैक्स लगते थे। क्या क्या होता था? ऑक्ट्राई और एंट्री टैक्स। ऑक्ट्राई एंड एंट्री, चुंगी कर लगता था, इसको चुंगी कहते हैं। चुंगी समझते नहीं? हमारे स्टेट के लेवल में, हमारे स्टेट में घुसोगे तो हम टैक्स ले लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट जैसे दिल्ली से कोई व्यक्ति भेजा तो वो कल इंडिया में, अरे इंडिया कह रहे, वेस्ट बंगाल में इन होगा तो भी टैक्स ले लेंगे। एंट्री टैक्स बोलते हैं इसको। हमारे स्टेट में इन कर रहे हो, पहले हमको टैक्स दो। गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे ही नहीं घुसने देंगे। तो ये देखो, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, इतने सारे टैक्स इन्होंने लगा रखे थे। इन सारे टैक्स को, ये एक एक टैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये मान के चलो ये तुम्हारे काम की भी चीज नहीं है। इतनी सारी टैक्स लगती थी और इन सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया किसमें? किसमें मर्ज कर दिया गया? जीएसटी में। तो सीजीएसटी और सॉरी, सेंट्रल का कुछ टैक्स था और स्टेट का कुछ टैक्स था, जिनको जोड़ करके किसमें ला दिया गया? जीएसटी में ला दिया गया। और हमारे देश का जीएसटी एक अनोखा जीएसटी है, जिसमें टैक्स अगर वसूलते हैं तो कुछ सेंट्रल को जाता है और कुछ स्टेट को जाता है। ये डुअल सिस्टम चलता है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे चल रहे हैं। जीएसटी में बताया ना कि पहले से रेट तय है, तो जीएसटी में रेट में ध्यान से सुन लो, कुछ कुछ चीजों पे जीएसटी है ही नहीं। सरकार कहती है कि कुछ ऐसी चीजें, देखो वो कहते हैं कि भाई जो लायक है टैक्स देने के वो दें और जो नहीं लायक है वो नहीं दें, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है, सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती। उसको वेरी एसेंशियल इंक्लूडिंग फूड आइटम वगैरह पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। जीएसटी उसको 0% लगाएगा। 0% एक अलग चीज है, 0% रेट वाला जीएसटी है। कल के अगर सरकार चाहे तो इस पे लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी का स्टेट वगैरह पे दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार इस रेट को घटा बढ़ा सकती है, एक नोटिस दे करके। नोटिस दे करके कह देती है कि भाई ऐसा करो कि ये अब जीएसटी का रेट इस प्रोडक्ट पे ऐसा लगेगा, लगना शुरू हो जाएगा। कानून बदलने की जरूरत नहीं है, फिर वो जब चाहे हटा भी सकती है। तो जीएसटी का घटना बढ़ना भी हो जाता है। तो एसेंशियल आइटम पे 5%, जहां से सबको है, नहीं तो गरीब लोग के ऊपर में अगर जीएसटी लगा देंगे तो परेशान हो जाएंगे, भाई खाने के आइटम पे जीएसटी लगा देंगे। कॉमन यूज आइटम पे 5%, जो सब लोग यूज कर रहे हैं उसमें बहुत रेयर है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वहां से भी थोड़ा सा भी आ जाएगा तो बहुत हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट 12% और मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज 18% और लग्जरी आइटम और सिन प्रोडक्ट यानी टोबैको वगैरह पे 28%। तो मैक्सिमम कितना है? 28%। मैक्सिमम रेट कितना है? 28%। जब पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बात को थोड़ा समझ लो। पहले जब जीएसटी नहीं था तो कोई टैक्स तो था। क्या टैक्स था? वैट था और सीएसटी था। उससे सरकार का इनकम होता था। तो सरकार जीएसटी जब लाना चाहिए तो एक नॉर्मल रेट लाना चाहती थी कि कौन सा रेट ठीक रहेगा। तो वो जो काउंसिल था या बोर्ड था जिन्होंने बनाया जीएसटी वगैरह को, उन्होंने रेट बनाया था 18% के लिए, कहा था कि 18% आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट रखा गया, मैक्सिमम गुड्स इसी पे रखा गया 18% पे। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें किस रेट में आ गई हैं? 18% पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक बहुत थोड़ी सी बात पढ़ी है। जीएसटी क्या होता है? सर्विस, गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स है। ये इसके पहले, जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स थे जो अब जीएसटी में लग गए हैं, जीएसटी में आ गए हैं। यानी अब स्टेट लेवल अपने मन का कोई टैक्स नहीं लगा सकता और स्टेट लेवल अपने मन का कोई टैक्स नहीं लगाता, सबके बदले एक टैक्स लग गया, जीएसटी। जीएसटी कब बना? 2024 मार्च को ये पार्लियामेंट में पास हो गया था, हाँ। और 2017 1 जुलाई से ये क्या हो गया? लागू हो गया, है ना, एक्टिव मोड। लेकिन पता है तुमको, अभी बताएं कि अभी तक जीएसटी में स्मूथनेस नहीं आ पाया। लोग पहले टैक्स लगाते बहुत परेशान हो गए इस बात को कि भाई इसका पोर्टल समझ में नहीं आता, ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, बहुत सारी दिक्कत है।
हाँ जीएसटी के अलावा कोई और एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, पर सब जीएसटी में इंक्लूड है। हाँ, स्टेट लेवल जो टैक्स लगाती थी ना, ऑक्ट्राई, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी। एंटरटेनमेंट टैक्स समझ रही हो ना? जैसे क्या होता है, टिकट, हम लोग वो फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो टिकट पे हम देखो उसमें जीएसटी लगाते हैं। अब जब कभी जाना तो देखना, एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे जीएसटी ले लेते हैं। तो ये सब हट गया, सब हट के कहाँ गया? जीएसटी में आ गया है। तो खैर ये ध्यान रखना, ये तुमसे हो सकता है एमसीक्यूज वगैरह में पूछे कि जीएसटी में स्टेट लेवल के कौन कौन से टैक्स मर्ज हो गए, कौन सा सेंट्रल लेवल के टैक्स जो थे वो मर्ज हो गए। तो ये पढ़ लेना, हम लिख के देंगे भी वैसे भी। GST is paid on purchase of goods and services and it is collected from the customer on sale of goods and services। क्या बोला? GST paid on purchase, ध्यान से सुनना बात को। GST is paid on purchase of goods and services। जब हम खरीदते हैं तो हम दे देते हैं। जैसे मान लो हम एक डीलर हैं, हम दुकानदार हैं, हम माल खरीदते हैं किससे? राहुल से माल खरीदे, तो माल खरीदने के साथ साथ वो हमसे हम जीएसटी देते हैं। किसको देते हैं? राहुल को। और राहुल क्या कर देता है? गवर्नमेंट को जमा कर देता है। बस समझ में आ रही है? और जब हम बेचते हैं, मान लो हमने माल को रिद्धि को बेचा, तो गुड्स या सर्विस, तो बेचा रिद्धि से तो हम वसूलेंगे। क्या बोले? हम वसूलेंगे। अब एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि हमने 1 लाख का माल खरीदा राहुल से। तो राहुल से जब हम माल खरीदते हैं तो हम एक टैक्स देते हैं राहुल को। राहुल को नहीं दे रहे, राहुल के थ्रू किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास में। तो राहुल के पास में मान लो 10%, वैसा रेट तो है नहीं, हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1 लाख का माल खरीदा, 10% टैक्स बना, कितना बन गया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया राहुल के थ्रू हमने किसको भेज दिया? गवर्नमेंट को। ठीक है। अब उस माल को हमने रिद्धि को बेचा 1,20,000 में, 1,20,000 में बेच दिया। 1 लाख का सामान था, 1,20,000। तो इनसे भी टैक्स वसूलेंगे। गवर्नमेंट कहती है भाई बेच रहे हो तो टैक्स वसूलो। तो रिद्धि से जब 10% लिया तो 12,000 आ गया। तो अब तुम्हारे हिसाब से दिमाग में आ रहा होगा कि सर 12,000 आप कलेक्शन किए हैं, आप जाकर के गवर्नमेंट को जमा कर दिए ना। आप जो 10,000 रख दिए थे वो काट लीजिए, उसको सेट ऑफ कर लीजिए। अगर आप 12,000 उठा करके, अगर रिद्धि से, ध्यान से समझना, अब थोड़ा कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। अगर हम रिद्धि से 12,000 टैक्स लें और 12 के 12,000 गवर्नमेंट को दे दें, तो क्या मेरे पॉकेट पे झटका पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। जो 10,000 दे के वो तो मेरे पॉकेट से चला गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स आप खरीदते समय देते हैं उसको वो इनपुट कहती है, इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? और बेचते समय जो वसूलते हैं उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है ना? तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने खरीदते समय जो टैक्स दिया था वो हमको मिल गया है। जब आप आउटपुट कलेक्ट करेंगे तो उसमें जो इनपुट रखा है वो आप काट लीजिएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने गवर्नमेंट हमने रिद्धि से कितना टैक्स कलेक्ट किया? 12,000। मेरा इनपुट कितना था वो हम काट लेंगे। मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितने की बन रही है? ये 2,000 रुपये हम जाके गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। अब गवर्नमेंट के पास टोटल कलेक्शन कितना हो गया? 12,000। अब वो कैसे अपने स्टेट में रखेगी, कैसे अपने पास रखेगी, वो मैटर अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी खाली ये चीज समझाने का, दो बात समझाने की कोशिश की कि जब हम गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, तो उस पे जो टैक्स देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको बोलचाल भाषा में हम कहते हैं आईटीसी, ये शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईटीसी। ठीक है ना? जब हम माल बेचते हैं तो अपने ग्राहक से टैक्स वसूलते हैं, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। ठीक है ना? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब ये आउटपुट टैक्स को गवर्नमेंट को पूरा पूरा उठा के नहीं जमा कर देते, हम क्या करते हैं? अपना वाला काट लेते हैं कि भाई 10,000 तो हम पहले ही भिजवा दिए थे, वो 10,000 हम रख लेते हैं। अगर हम 10,000 ना भिजवाते तब तो मेरे भी जेब पे असर पड़ जाता। और हमने यहाँ पे क्या कह के रखा है कि जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी मेरे जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सेम कंडीशन जो रिद्धि हमको दी है, मेरे लिए तो आउटपुट है, रिद्धि के लिए क्या है? वो इनपुट है। अब वो मान लो आयुष्मान को बेची, तो आयुष्मान से वसूलेगी, तो अपना वाला 12,000 रख करके गवर्नमेंट को भेजेगी। तो इस तरह से आगे आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में हर्ष के पास पहुंचा मान लो, तो हर्ष उस प्रोडक्ट को खा गया, वो किसी को बेचा नहीं, कंज्यूम किया। कुछ भी चीज हो सकता है, कंज्यूम का मतलब खाना मुंह से ही खाना नहीं होता है। कपड़ा खरीद लिया, कपड़ा पहन के कंज्यूम कर लिया, तो उसको टैक्स को सारा बोझा किसके ऊपर पड़ता है? कस्टमर के ऊपर। जो कस्टमर है इसीलिए वो कष्ट से मरेगा, तो ये कस्टमर है। तो जो कंज्यूम करता है वही क्या होता है? वो टैक्स, उसको जो टैक्स देता है वो ही पूरा अमाउंट उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब ये टैक्स जहां कंज्यूम होता है
उसी के सरकार को मिलती है। अगर ये प्रोडक्ट कहाँ कंज्यूम हुआ, ये कलकत्ता में रहता है तो कलकत्ता में कंज्यूम हुआ, तो इसका टैक्स किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? ममता बनर्जी को। और अगर यही प्रोडक्ट बेच दिया होता दिल्ली में, दिल्ली को कुछ देर के लिए छोड़ दो, मान लो कि यूपी में बेच दिया होता, तो किसको मिलता? योगी बाबा को मिल जाता है। आगे बढ़े। तो ये जीएसटी का कुछ कुछ आइटम समझ में आ रहा है। तो आपने क्या देखना पड़ेगा कि इस पूरे जितने दिन का आपको देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कि कितना टैक्स हमने इनपुट दिया है और कितना टैक्स हमने आउटपुट पाया है। हमको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? आउटपुट माइनस इनपुट। सिंपल बात समझ में आ रही है। तो अच्छा, अब आगे सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट का मतलब बताए और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। पहले इनको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल में जा पाएंगे। देखो सुनो, अब ये कह रहे हैं कि सच पेड टर्म्स इनपुट इन सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड टर्म्स आउटपुट जीएसटी। मतलब अगर इसको हम सेट ऑफ करेंगे, पे करने के पहले हम क्या करते हैं? सेट ऑफ। As such, GST paid on purchase, input GST is not a cost of the purchaser, but is an asset. See, it can be set off against GST on sales, that is output GST. अब सुनो ध्यान से, क्या रहा है? कहता है कि जब हम माल खरीदते हैं, जब हम माल खरीदते हैं तो हम जो टैक्स देते हैं वो मेरा कॉस्ट नहीं होता। जैसे मान लो हमने एक माइक खरीदा, ठीक है ना? हम माइक के व्यवसायी हैं, खरीद रहे हैं। तो हमने एक माइक खरीदा, ये जो माइक लगा रखी है 6,000 रुपए की माइक है, मान लो, पता नहीं कितने का, 4-4,500 का होगा। तो हमने एक 5,000 का ही माइक खरीदा, 5,000 की एक माइक खरीदी, तो 5,000 के ऊपर उन्होंने मान लो 10% टैक्स लगाया, जीएसटी। तो ये 5500 का पड़ गया। सुनने में ऐसा लग रहा है कि सर ये 5500 का हो गया, लेकिन नहीं। कह रहा है कि जीएसटी से आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ती। माल एक अलग चीज है और जो आप टैक्स रखे वो एक अलग चीज है। तो जब आपने माल खरीदा है, इधर ध्यान देना, 500 रुपए का, सॉरी 5,000 का आपने माइक खरीदा है और इस पे आपने 500 रुपया टैक्स दिया है, ठीक है ना? तो ये दोनों को जोड़ के कभी नहीं बोलना कि 5500 का माल खरीदा है। अब तुम इस पे 6,000 का अगर जब बेचोगे तो वसूलोगे कितना? 600, और ये वाला 500 टैक्स सेट ऑफ हो जाएगा। गवर्नमेंट को कितना दोगे? केवल 100 रुपया। तो इसलिए इसको कॉस्ट कभी नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि जो टैक्स आप परचेज करते समय दे के आए हैं, जब आप बेचेंगे तो उसको तो वसूली मिल जाएगी, आपका सेट ऑफ हो जाता है। इसलिए कभी भी उसको कॉस्ट नहीं बोलना। जीएसटी देने से मेरे गुड्स का कॉस्टिंग नहीं बढ़ता। ये भी एक संपत्ति की तरह है, गवर्नमेंट के पास पड़ा है, लेकिन ये है तो मेरी संपत्ति। जब हम बेचेंगे, वसूल लेंगे और इस वसूले में से अपना काट के भेज देंगे गवर्नमेंट को, मेरा 500 रुपया रिकवर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? हाँ, कोई दिक्कत हो रही है? आगे बढ़े। तो कह रहा है कि अब देखो कुछ बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कभी कभी जीएसटी कॉस्ट भी हो जाता है। जीएसटी कभी कभी कॉस्ट भी हो जाता है। कब कब कॉस्ट हो जाएगा, अभी कुछ बताएंगे। यूजुअली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली जीएसटी हम कब लगाते हैं? जब हम गुड्स या सर्विस को खरीदते बेचते हैं। Input is not a cost of the purchaser and asset because it can be set off against the GST collected by the output GST। मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी आप ये मत समझिए कि अगर आपने जीएसटी दिया है तो ये आपके चीजों की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। नहीं, ये आपकी एक संपत्ति है, ये आपको रिकवर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आगे सुनो। However, in a certain cases, GST paid cannot be set off against GST collected। कह रहा है कुछ ऐसा जगह है जहां पे आप जीएसटी देंगे, वसूल नहीं पाएंगे। जहां जहां ये केस होगा कि आप वसूल नहीं पाएंगे, उस पे क्या हो जाएगा? वो कॉस्ट को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? तब तो आपको इसी में जोड़ के लिखना पड़ेगा। अब मान लो इनपुट आपको मिल ही नहीं रहा है, आपने कोई चीज टैक्स दिया लेकिन उसका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो उस्मान? अगर सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो तब तो वो आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो वही कह रहे हैं कि हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। In such cases, GST paid on purchase of goods and services is a cost for the purchaser। वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? Following are the cases GST paid on purchase of goods and services cannot be set off against that। पहला बता रहे हैं फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और वहां पे 100 रुपया का क्या खाया, वो मिलता है हमको पता नहीं क्या क्या मिलता है रे, पता? दुष्ट। रेस्टोरेंट में क्या मिलता है हमको? खाना के साथ और क्या मिलता है? अच्छा, जो भी खाया भाई, है ना? तो जो भी खाया पिया उसके बिल जो बनेगा
तो उसमें वो जीएसटी जोड़ के आएगा, वो जीएसटी तुम रिफंड नहीं ले पाओगे, वो उसका इनपुट नहीं मिलेगा। उन्होंने उसमें जोड़ा जीएसटी, वो नहीं मिलेगा। आगे क्या करें, पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, हमने इंश्योरेंस कराया, मेरा प्रीमियम आता है 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए के ऊपर में मान लो 2,000 का टैक्स है, तो वो हम इनपुट नहीं ले पाएंगे। या देख पा रहे हो, जहां कंजम्पशन हो जा रही है उस पे जीएसटी आपके ऊपर तो लग रहा है, लेकिन आप पाएंगे नहीं। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर कोई क्लब के मेंबर हैं, अब अपने पाड़ा वाला क्लब मत समझ लेना कि मेरे पाड़ा में जो क्लब है उसका मेंबरशिप है, उसमें पैसा लगता है, उसमें पैसा नहीं लगता, घुस के कैरम खेलो निकल आओ, है ना, उसका बात नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े क्लब हैं, जैसे लेकलैंड कंट्री क्लब है, रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब है, मोहन बगान क्लब है और होगा, हमको नहीं पता। क्लब मतलब क्या है, बहुत लग्जरियस चीजें होती है, लोग छुट्टी मनाने जाते हैं क्लब वगैरह में, वहाँ खेलते हैं, शराब पीते हैं ऐसे। तो ये सब जो क्लब वगैरह होते हैं उसके आप मेंबर बनते हैं, तो उसका एक मेंबरशिप फीस होता है साल का, उस पर वो जीएसटी लेते हैं, वो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग का रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवाते हैं, जिससे सर्विसेज लेंगे, तो उस पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जो आपका कंस्ट्रक्शन करके देगा, बिल देगा, लेकिन उसकी जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग थोड़ी ना। परचेज ऑफ व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। बहुत लोगों को दिमाग में आते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी पे इनपुट नहीं मिलेगा। अब कुछ बातें ध्यान से सुनिए, इधर क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग अभी ऑफिस में, यहाँ ऑफिस में 2 एसी लगा, ये वाला और 1 नंबर रूम में, 2 नंबर रूम में एसी लगा। तो एसी जब खरीद के आया था तो ये एसी शायद 40 के आसपास का था, तो 40 दूना 80,000 का एसी आ गया, और इलेक्ट्रिक गुड्स पे 18% की जीएसटी है। तो 80,000 करो, कैलकुलेट से करो आदित्य तेरा, 80,000 डिवाइड बाई 118, वो कैलकुलेटर पड़ा तो है तुम्हारे सामने, 80,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 18 डिवाइड बाई 118 किए इंटू 18, कितना आया? 60,000। सोचो 12,000 13,000 रुपए के आसपास तो हमारा टैक्स बच जाता। 80,000 का अगर हम खरीदते तो नहीं ज्यादा, 18% का लगभग 12,000 रुपये हमारा बच जाता। लेकिन किसी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था, इसकी इनपुट मिल जाती। मोबाइल खरीदते उसका इनपुट मिल जाता। ये फोन है ना, 50,000 का फोन है, इसको अगर हम नॉर्मली अगर 50,000 का खरीदते, जीएसटी नंबर नहीं देते, तो ये क्या कर देता कि ये 50,000 का फोन पे पूरा ले लेता। लेकिन अगर 50 हमने अपने फर्म का जीएसटी लगाया, तो जीएसटी लगा काट लिया कि भाई हम डिस्काउंट नहीं, इनपुट मिल जाएगा ना। अरे जब हम परचेजर से खरीदे, मान लो तुम दुकानदार हो, हम तुम्हारे पास गए, बोले ये मोबाइल हमको पसंद है, हमको दीजिए, कितने का है? तो उन्होंने कहा कि सर हमारा ये 50,000 का मोबाइल है। तो 50,000 के ऊपर 18/95 9,000 का टैक्स लगा दिया, तो हमने कितने का मिला? 59,000 का। हम लेके आ गए, कंज्यूम कर लिए, खत्म, वो जीएसटी इनपुट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने फर्म के नाम पे ले, जिसपे जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो हम इनको खरीद रहे हैं, तो हम अपना रजिस्टर्ड नंबर दिए, तो वो इनपुट पड़ा रहेगा। हम मोबाइल का धंधा नहीं करते, हम तो भाई समझ लो कि आटा का धंधा करते हैं, मैदा का धंधा करते हैं, ये सब धंधा करते हैं, गुड्स का धंधा करते हैं। लेकिन हम मोबाइल का जो इनपुट 9,000 मिला है, अब हमने मैदा बेचा, मैदे में आउटपुट वसूला, अब उसमें 9,000 काट लेंगे कि भाई मेरा इनपुट पड़ा हुआ है, इनपुट काट के तब हम जाकर के किसको भेजेंगे? टैक्स भेजते हैं। तो ये इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी कोई एसेट्स वगैरह आप खरीदते हैं, तो अगर किसी का जीएसटी है, किसी का क्यों, आपका पिताजी का जीएसटी है, तो हमेशा अपने फर्म के नाम पे खरीदो। उससे क्या मिलेगा? उतना जीएसटी आपको इनपुट मिल जाएगा। और इनपुट मिल जाएगा, जब पिताजी जो धंधा करते हैं उसमें जब आउटपुट कलेक्ट करेंगे तो उसको काट के जमा करेंगे, तो उतना रुपया से और सस्ता हो जाएगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट। तो अभी जनरली ऐसे ही होता है, किसी को एसी वेसी खरीदनी होती है ना, तो वो क्या करते हैं मालूम है? अपने दोस्त में पता करते हैं कि भाई ये है, बताओ तुम्हारे नाम पे ले लें, तो कहता है ले लो, तो ले लेते हैं, तो उनके नाम पे बिल कटवा लेते हैं, उनके फर्म के नाम पे, तो उतना तो इनपुट आ जाता है उसके फर्म में, और वो हमको कैश दे देता है, ऐसा होता है। लेकिन जनरली कोई नहीं करना चाहता अपने फर्म पे, बताओ क्यों? मान लो मेरा एक फर्म है, जीएसटी फर्म है, तुम मेरे नाम पे एक एसी खरीदे, 12,000 का इनपुट आया, हमारे हाथ में थोड़ी ना आया कैश, वो तो गवर्नमेंट के पास जमा है। जब हम धंधा करेंगे, माल बेचेंगे, आउटपुट आएगा, तब सेट ऑफ होगा। और यहाँ दोस्त कह रहे हैं कि सर मेरा 12,000 दे दीजिए, तो भाई बोलेगा भाई हम मेरे पास कैश थोड़ी आया है, तो नहीं, पहले माल बिकेगा तब हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, बहुत लोग
आधा आधा करवा लेते हैं, चलो 6,000 दे दो, 6,000 तुम रख लो, तब तुरंत दे देता है, ले जाओ 6,000। तो ये अगर फर्म रजिस्टर्ड फर्म है तो रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन में कहाँ तक, कुछ कुछ जगह 10 लाख, कुछ जगह 20 लाख, कुछ जगह 40 लाख की छूट है। तो 40, अगर मान लो आप एक ऐसे समझ लो 10 लाख रुपए का अगर टर्नओवर होता है, कुछ अलग अलग जगह अलग अलग लिमिट है, तो आपको 20 लाख रुपए तक का तो ऐसे ही छूट है। अगर 20 लाख रुपए तक का सेल होता है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। सब लफड़े में आप सरकार की नजर में अभी छोटे व्यापारी हैं, आपको जीएसटी लेने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जगह तो 40 लाख का तक, कुछ कुछ कंडीशन में 40 लाख का तक का लिमिट छोड़ रखा है। तो जीएसटी मान लो हम ले लेते हैं तो हमें क्या कहा कि गाड़ी पे नहीं मिलेगा। अगर आप बाकी प्रोडक्ट पे मिल रहा है, मोबाइल खरीदे, एसी खरीदे, और बताओ वॉशिंग मशीन खरीदा, फ्रिज खरीदा, इन सब पे आपको इनपुट मिल जाएगा। तो गाड़ी पे इन्होंने इनपुट हटा दिया। कारण क्या रहा होगा? क्योंकि गाड़ी एक बड़ा प्राइस है। एक नया गाड़ी कितने का मिल जाएगा, हम सोच रहे लेने का, कितने का मिल जाएगा मिनिमम है? नहीं मेरा नहीं तो मत 6-8 लाख रुपया। तो मान लो कि एक छोटा सा अल्टो वल्टो ऐसा कुछ छोटा मोटा लेना चाहते हैं, 5 लाख 6 लाख में मिलेगा। तो 6 लाख के ऊपर में सोच रहे हो कितना टैक्स बन जाएगा सरकार को। इसलिए सरकार ने इस चीज को आउट किया कि भाई इस पे हम टैक्स नहीं देंगे, इनपुट नहीं देंगे। आपको लगेगा और इनपुट, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, उसका सेट ऑफ नहीं होगा। समझ में आया बात? किस गाड़ी पे कोई भी नहीं, व्हीकल पे किसी पे नहीं। आगे चलते हैं। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, आप स्टाफ को फ्री गिफ्ट वगैरह देते हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज, ड्राइंग कुछ करते हैं उस पे पर्सनल यूज करते हैं तो उस पे आपको नहीं मिलेगा। किस किस चीज पे रिवर्स हो जाता है, किस किस चीज पे रिवर्स जीएसटी रिवर्स होता है? जीएसटी जैसे हमने दे दिया वो रिवर्स हो जाएगा, इनपुट हमको मिल जाता है। कैसे मिलता है? जैसे हमने माल खरीदा, समझो ध्यान से, माल हमने इससे राहुल से हमने माल खरीदा 1 लाख का और 10,000 रुपया हमारा जीएसटी इनपुट हो गया। हमने इनको 50,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो 50,000 का माल रिटर्न कर दिया, 5,000 का जीएसटी क्या हो जाएगा? इनपुट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर, खुद खा लिया तो ड्राइंग कर लेगा तो खुद खाया तो उस पर जीएसटी रिवर्स आ जाएगा। गुड्स चोरी हो गए या लॉस्ट हो गया उस पर रिवर्स आ जाएगा। आग वाग क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेलेबल, कोई ऐसा गुड्स है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया या अब वो बेचने की कंडीशन में नहीं है तो उसका जीएसटी क्या होता है? रिवर्स आ जाएगा। वो अभी दिखाएंगे सवाल में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, अगर हमने फ्री सैंपल के रूप में बांटा है तो उसका भी इनपुट आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना? कैसे रिवर्स होगा जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। गुड्स गिवन अवे द गिफ्ट एट चैरिटी, ये सब चीज हो जाएंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा? जहां जहां आपको आउटपुट नहीं ले सकते, मतलब आप सेवाएं दे रहे हैं लेकिन आपको उस पर आउटपुट टैक्स लगा नहीं पाएंगे। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर आप वेज और सैलरी दे रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, ये सब जर्नल एंट्री में आएगा। पेड वेजेस, अगर हम वेज पे कर रहे हैं तो क्या हम सामने से सेवा तो लिए हैं, क्या नाम है उससे सेवा लिए है ना, मजदूर से सेवा लिए हैं, तो क्या करें? सेवा ली है तो जीएसटी देना चाहिए, कहते हैं उस पर जीएसटी नहीं देगा। सैलरी पे वेज पे जीएसटी नहीं है, नहीं तो मोटिया लोग कहाँ जीएसटी इनपुट ले पाएगा, हम उस पर लगा लें। वो लोग भाई सैलरी, मेरा स्टाफ है वो तो साल भर का कमाता ही भाई कितना है, 20,000 की सैलरी होगी तो 2 लाख रुपए के आसपास उसका टोटल सैलरी आ रहा है, वो कहाँ इनपुट लेगा? इसको छोटे लोग हैं इसलिए सैलरी और वेजेस का मतलब होता है ये लोग छोटे लोग हैं, इनके ऊपर से क्या तू कर रहा है भाई, वर्ल्ड कप बनाया जा रहा है। इधर सुनो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और द एम्बेसीज ऑफ द अदर कंट्रीज, ये सब जगह अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हो या एम्बेसीज ऑफ द अदर कंट्रीज को दे रहे हो तो नहीं। इलेक्ट्रिक पे जीएसटी नहीं लगता, अभी बताया ना, इलेक्ट्रिक पे, वाटर बिल पे। लेकिन अब सरकार का ये पहला नजर है कि इलेक्ट्रिक को क्या करना, लेके आना है जीएसटी पे। ठीक है ना? आउटपुट ये इस पे आउटपुट लगेगा, मतलब वो वसूलेगी कंपनी। आगे क्या करेगा सुनो, एडुकेशन सर्विसेज, एडुकेशनल सर्विसेज पे नहीं है। हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट, ब्याज पे नहीं है। ठीक है, ये सब और डिटेल में पढ़ेंगे आप, अभी खाली हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको परिचय कराया जाता है कि जीएसटी नाम का भी कोई प्राणी है। अच्छा, इतना दूर तक तो समझ में आया कि इसमें अगर कोई प्रश्न बने तो बताओ। अभी तक मोटा मोटा ये बात हमको खाली दिमाग में रखना है कि किन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, किन के ऊपर लगता है,
किन पे आउटपुट नहीं ले सकते, उस पे रिवर्स हो जा, एग्जम्प्टेड है, किस पे जीएसटी नहीं लगता है, वेजेस, सैलरी पे, इंटरेस्ट पे, ये सब पे ध्यान रखेंगे, सवाल कराएंगे तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या कहता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ? हैं? नहीं कह रहा है नहीं, यही लास्ट टॉपिक है। एडवांटेजेस क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस क्या हुआ, इसको अगर हम पढ़ाएंगे तो ध्यान रखना। पहले तो एडवांटेजेस समझ लेते हैं कि जीएसटी आने से क्या किसी को सच में लाभ हुआ है या कि ऐसे ही खाली ला दिया गया। अभी जब जब नया नया कोई चीज है, जैसे कोई आदमी पत्थर वाले उबड़ खाबड़ रास्ता पे चल रहा है, उस पे वो एकदम कंफर्टेबल हो गया, 20 साल से चल रहा है, अब उसको अचानक से ला दिया जाए, एकदम स्मूथ रोड बना दिया जाए, वो सड़क के गिर जाएगा, बोले भाई वही पहले वाला ठीक था। तो ऐसे ही जीएसटी के साथ में हुआ। जीएसटी जब आया तो जीएसटी है तो बहुत लाभदायक टैक्स, बहुत इजी है, धंधा करना इजी हो गया और टैक्स भी कम हो गया पहले से, बहुत अच्छा चीज हो गया। लेकिन अभी पब्लिक को ठीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया नहीं है, इसलिए सब लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। लेकिन जिस भी देश में, ध्यान रखना ये डेटा बता रहे हैं, जो भी देश जीएसटी लगाया है वो शुरू के 5 साल 8 साल तक तो एकदम बेकार रेसेशन में चला गया, कमी आ गई है, बहुत धीमा हो गया है, उसकी इकोनॉमी ढीली हुई है। लेकिन 10 साल बाद जब वो देश बूम किया है तो बहुत बढ़िया उन्नति किया है। इसलिए अब समझो कि जीएसटी आपके देश पे जो लगा था उसका वो पीरियड खत्म हो गया है, जो अब देश में उन्नति, इकोनॉमिकली आपका देश बहुत बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें स्टेबल हो रही हैं। तो एडवांटेजेस में क्या कह रहा है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो गया। कैसे कम हो गया भाई? डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। पहले जब अगर हमारे पास में, देखो ध्यान से कैसे कम हुआ, समझो ध्यान, इस समझ पाओ थोड़ा सा। पहले ना एक टैक्स पे टैक्स लग जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। मान लो देखो हमने पंजाब में कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और पंजाब सरकार ने इसके ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो मेरे पास कितने का ये माल बन गया? 110। और ये हमारे बंगाल में इन किया तो फिर 110 पे मान लो 1% टैक्स लगेगा, तो 1 रुपया 10 पैसा यहाँ भी लग गया। तो ये जो 10 पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, क्यों लग रहा है? इस 10 रुपया पे लग जा रहा है कि नहीं? और जीएसटी आने से क्या होगा, केवल इसी प्राइस पे जितने पे सेल होगा उस पे लगेगा। तो क्या हो रहा था कि टैक्स के ऊपर, अब सोचो ये तो एक टैक्स को हमने बोला, इस पे 2-3 टैक्स अगर लग जाए तो जो टैक्स अमाउंट है इस पे भी कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स हो जाएगा। तो इस पे हमारे टैक्स पे टैक्स लग जा रहा था महंगी हो जा रही चीजें। लेकिन जीएसटी आने पे सारा जो टैक्स था भाई, ये वैट लग रहा था, इसके बाद एंट्री टैक्स लग रही थी, इन सब को जोड़ के एक बार टैक्स लगाएगा और चीज सस्ता हुआ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो, एक बार पढ़ रहे हैं तो यह 3-4 आइटम है, पढ़ दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझोगे। अब इस पे और चर्चा चलेगी, है ना, इतना हड़बड़ा के भागना नहीं है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड। टैक्स पे टैक्स जो लग जा रहा था इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो जा रहा था इन जीएसटी रिजीम, मतलब ये खत्म हुआ। इन द प्री जीएसटी रिजीम, पहले उस समय का जो मतलब स्थिति समझो, देयर वेर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय द बोथ सेंटर एंड स्टेट। पहले जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर चार्ज एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर एंड स्टेट चार्ज वैट फॉर द सेम गुड्स। क्या कह रहा है, एक ही चीज को जहां पे बना, जहां भी बना, सेंट्रल पहले उसके ऊपर में लगाता था एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन कर, आपने चीजें बना दी, इसके ऊपर टैक्स दीजिए। और देने के बाद में अब सरकार, अब बनाने के ऊपर सरकार तो पहले ले लिया। मान लो हमने एक यही रिमोट बनाया, इस रिमोट के ऊपर जैसे ही बनेगा सरकार क्या कहेगी, टैक्स दीजिए, टैक्स दे दिया, वो लेके निकल गया। अब उसके बाद में क्या करेगा कि भाई इधर आया और स्टेट गवर्नमेंट करेगी इसके ऊपर वैट दीजिए, तो वैट भी लगा दिया on the same goods. This leads to tax on tax, also known as a cascading effect of taxes. तो टैक्स पे टैक्स लगता चला गया। तो 100 रुपए का चीज बना, ध्यान से सुनना, 100 रुपए का चीज बिना सरकार लगाया 10% टैक्स, तो 110 का हो गया। तो जब स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाएगा तो 100 पे नहीं लगाएगा, वो 110 पे लगाएगा, मतलब टैक्स पे टैक्स ले लिया कि नहीं, ये ध्यान रखना। जीएसटी अवॉइड द कैस्केडिंग इफेक्ट एज द टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो क्या होता है, 100 रुपए का चीज है,
हम कितना टैक्स दे के आए होंगे 100 पे, और हम किसी को 150 में बेचे तो हम वसूलेंगे किस पे, 150 पे। तो जितना वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे उस पे ही हमको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो अपना वाला टैक्स तो हम वसूल भी लेते हैं बाद में इनपुट में, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना बहुत सरल हो गया। कोई लोग बता रहे थे हमको उस समय, जब जिस समय आपका ये जीएसटी बना था, तो जीएसटी जब बना था तो जीएसटी का उस समय हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था पता है, मर गए, अरुण जेटली थे। वो जो आते ना इंडिया टीवी पे, रजत शर्मा, आपकी अदालत, हाँ, उनके फ्रेंड है वो थे। तो उनको कैंसर वैंसर हो गया था, तो डेथ हो गई उनकी। अच्छे इंसान थे, बड़े वकील थे। तो उन्होंने बताया था कि जब हमको याद है वो दिन, जिस दिन पार्लियामेंट में पास हुआ था और जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था, वो दोनों 24 मार्च भी और 1 जुलाई भी रात को हम लोग देखे थे। एक 30 जुलाई को रात को, 30 जून रात को ऐसे रिबन वन काटा गया था, पर प्रोग्राम हुआ था, बढ़िया से प्रोग्राम हुआ था। आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे, कितने 6-7 साल के रहे होंगे, हाँ वैसे ही कुछ, लगभग 7-8 साल तो हो ही गया। तो नहीं, 2017 में, हाँ 4-5 में ऐसे तुम भी लोग रहे होगे। तो ये डूइंग ऑफ बिजनेस करना सरल हो गया। वो कह रहे थे, नरेंद्र मोदी को भी कहते सुना था, और अरुण जेटली को भी कहते सुना था कि लोग पागल हो जाते थे जिस तरह का टैक्स पे टैक्स, इतना सिस्टम, ये टैक्स वो टैक्स, ये टैक्स, पागल कर दिया था। धंधा करे आदमी की टैक्स को संभाले। तो इसलिए क्या किया कि ये जीएसटी आया, तो इससे आपका टैक्स का सिस्टम सरल हो गया और बिजनेस करने में सुविधा हो गई। पता है, हम कलकत्ता में एक ही चीज पे, कलकत्ता में है, यहाँ टैक्स अलग लग रहा है, वही प्रोडक्ट दूसरे जगह पे करे वो अलग लग रहा है। कोई इसको गुड्स मान रहा है, कोई उसको सर्विस मान रहा है, पागल हो जाते थे। कहता है ये गुड्स है, हम गुड्स पे टैक्स लगाएंगे। दूसरे स्टेट में आते थे, वो कहता नहीं ये सर्विस है, हम सर्विस पे टैक्स लगा देंगे। समझ ही नहीं आता था कि क्या करें। तो इसलिए जीएसटी आने से क्या हो गया, ये बिजनेस सरल। इन प्री जीएसटी पीरियड देयर वेर मल्टीपल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज, मल्टीपल टैक्स लगता था। क्या क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। एंड एज अ रिजल्ट अ बिजनेस वाज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ सेपरेटली अंडर ईच सच एक्ट। अब जैसे मान लो हमको एक्साइज का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, हमको सेल्स टैक्स का भी लेना पड़ेगा, हर एक्ट में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था, बहुत कठिनाई होती थी। अभी क्या हो गया, एक तो आप जीएसटी ले लीजिए, काम करिए। लेकिन इतना सरल भी नहीं है, पता है। जीएसटी अगर हम कलकत्ता में धंधा कर रहे हैं और हम अपना एक ब्रांच अगर यूपी में खोल ले, तो वहां भी एक तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर मान लो जितने बैंक हैं, सोचो बैंक के बारे में, हर बैंक का हर स्टेट में ब्रांच है, कितना तो जीएसटी लिया के बैठा होगा वो, 36 तो जीएसटी लेके बैठा होगा, 35 तो, क्योंकि इतने स्टेट हैं, है ना। तो इसलिए जीएसटी भी बहुत सरल नहीं है, कठिन ही है। ये खाली समझाने के लिए लिख दिया है, फिर भी तुम मान के चलो कि हाँ पहले से तो अच्छा ही हो गया। Registered itself separately under the each such act. The introduction of GST is doing business because now it will be registered under administrated by the one indirect tax GST. आपको सारे टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, केवल आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो उसमें सारा टैक्स आ जाएगा। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, कॉमन नेशनल मार्केट क्या हुआ, पूरा देश एक मार्केट की तरह बन गया। हम आराम से धंधा कर पा रहे हैं, टैक्स वैक्स। पहले क्या होता था, हमारे देश, हमारे स्टेट में इन करवाए है तो टैक्स दो, यहाँ से हमारे फिर कहेगा कि हमारा जिला में इन करवाए तो उसका टैक्स दो, फिर कुछ दिन बाद में गुंडा वाले लोग आए, कहे हमारे मोहल्ला में इन कराया उनका भी टैक्स दो। इतना कठिन होता था। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, जीएसटी इज लेविड एट द सेम रेट ऑन द सिमिलर गुड्स। अभी अलग अलग टैक्स नहीं लगा सकते। अब सोचो, एक तो कल्पना करो कि शराब पे टैक्स नहीं है, शराब पे, इधर सुन भाई, शराब पे जीएसटी नहीं है। शराब पे क्या होता है, सेंट्रल अपना टैक्स लगाती है और स्टेट अपना टैक्स लगाता है। तो वैट सबका अलग अलग है, यहाँ की सरकार कुछ अलग रेट लगा रही है, वहां का सरकार कुछ अलग रेट लगा रही है। तो इसीलिए दोस्तों एक ही प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, लेकिन बंगाल में वो कितने का मिल रहा है, 110 के आसपास है। यूपी में चले जाओ 98 रुपया में है, 99 रुपया में है। तो भाई वहां पे ये जीएसटी में तो है नहीं, तो वहां की टैक्स अपना सरकार कम कर रखी है, अपना वहां के लोगों के लिए कम है। हमारे यहाँ बंगाल में टैक्स बढ़ा रखा है। तो ये रेट क्या होता है, गलत सलत अब अपने मन का लगाएगा। लेकिन जीएसटी आ जाने पे क्या हो जाएगा, सबका एक रेट हो जाएगा, पूरा एक कॉमन मार्केट। पार्ले जी बिस्किट 3 रुपए का हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो ये लेविड 18% है, डेवलप अक्रॉस इंडिया लेविड 18%। कॉमन नेशनल मार्केट हेल्पफुल टू टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी जो थे, अब सोचो टैक्स अथॉरिटी में एक्साइज ड्यूटी के ऑफिसर अलग है,
उनका अलग है, सेल्स टैक्स के ऑफिसर अलग है, वो उनका अलग है, सब डिपार्टमेंट कितना था, सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता था कितने ऑफिसर्स के ऊपर में। अब जीएसटी आ जाने से की वजह से क्या हो गया, सरकार पोर्टल पे सब ऑनलाइन हो जाता है, कितने पैसे बच गए सरकार के, तो ये भी हो गया हेल्पफुल टू टैक्स सिंस जीएसटी इज अलोन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी एंड अगेंस्ट मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर द अर्लियर सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इनडायरेक्ट टैक्स हैज बिकम अंडर मोर इफेक्टिव। ये एक जन के हाथ में आ गया, टैक्स काउंसिल उसके जीएसटी काउंसिल के हाथ में, और वो पूरा का पूरा आराम से मेंटेन भी हो रहा है और इजीली चल भी रहा है। आगे बोलता है रिडक्शन इन टैक्स इवेशन, जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, जीएसटी इज administrated through the computer system, electronic return filing and assessment has reduced tax evasions and compliance costed। पहले क्या होता था, टैक्स वगैरह आप मैनुअल जमा करते थे, जीएसटी अब पोर्टल में जमा होता है, जीएसटी का पोर्टल है, उसमें सबकी आईडी पासवर्ड होती है, आप जब अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वहां दिखा देगा आपके पास कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, सब कुछ वहां पे दिखेगा। तो इसमें बहुत सारा सुविधा भी बन गया। देखो गेम खेलना शुरू कर दिया, ये गलत बात है भाई, ये इस तरह से तो बेइज्जती करा रहे हो मेरा, ये आप इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं कि हम गेम खेलेंगे बैठ के, ये हम ठीक है हम छोड़ दे रहे हैं। गुड्स बिकमिंग चीपर, और इसकी वजह से क्या हो गया, मेरा गुड्स धीरे 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 सस्ता हो गया क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, चीजें बढ़ नहीं रही थी। अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये एक चीज है कि अभी आप जानते हैं एक चीज, मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट सुना है कि नहीं। मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है, एक शेर बना रहता है, उस पर लिखा रहता है मेक इन इंडिया, नरेंद्र मोदी उसका बहुत प्रमोटिंग कर रहे हैं। अगर हम कोई चीज बाहर से खरीदते हैं तो पहले तो एक बीसीडी देना पड़ता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, हमारे देश में इन होता है तो फिर उस पर जीएसटी देना पड़ता है, और जीएसटी देने से क्या होता है, तब हमको वो चीजें महंगी हो जाएंगी कि नहीं। मान लो हमको एक आईफोन खरीदना है, तो आईफोन पहले मान लो अमेरिका से आएगा और वहां से तो पहले इंपोर्ट होगा, तो उस पर बीसीडी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी, फिर जीएसटी लगा के हमारे हाथ में चीज महंगी होगी कि नहीं। और इस चीज के लिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी यहाँ पे सस्ता हो गया, मान लो जीएसटी लगा तो बाहर के लोग ना, अब उनको भाई यहाँ पे माल बिक ही नहीं रहा है। अब सोचो 1 लाख का एक आईफोन बिक रहा है, और वही आईफोन अगर इंडिया में बनने लग जाए, यहीं पे बनने लग जाए, तो कस्टम ड्यूटी बच जाएगा कि नहीं। कस्टम ड्यूटी 30 से 40% लग जाती है, तो आपका जो आईफोन 70,000 80,000 वो 1 लाख में कह रहे हो, वो 50-60 के आसपास आ जाएगा जीएसटी में। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अच्छा ऐसा हो जाने से क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, यहीं पे बनाएंगे, और यहाँ पे बनाएंगे तो हमको केवल क्या लगेगा, हमारे ऊपर प्रोडक्शन पे जीएसटी लो और हमको माल दे दो। इसीलिए अमेरिका वगैरह में क्या होता है, आईफोन क्या है, सस्ता है, क्योंकि वहीं बन रहा है, वहीं जाते हैं खरीद लेते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती नहीं है, जीएसटी भर का पैसा लगता है, वो लग के ले लेते हैं। अब इसीलिए आपको पता है, ये भी बात शायद आपके कान में पड़ा ही होगा कि भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बनाने का हब बन गया है, कि दुनिया में सबसे, अब देखो आने वाले दिनों में चाइना इतना ऊपर कैसे गया, इतना ऊपर, इतना बड़ा इकोनॉमी कैसे बना लिया, उसने सब देशों को इनवाइट किया कि हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाओ। जितनी भी मोबाइल की कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनियां, सारे चीज के मैन्युफैक्चरर कहाँ हैं, चाइना में। अब चाइना में तो बन रहे हैं, चाइना में है वो, तो चाइना वाले चीज को सस्ता में पा जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो लोकल हो गया। और हम लोगों के लिए कोई खरीदना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, बाहर के। और अगर मान लो कि यहाँ पे सैमसंग की कंपनी यहाँ पे वो बनाए, फैक्ट्री बनाए, तो यहाँ बनाएगी, और यहाँ पे बनेगा तो खाली यहीं वाले थोड़े ना खरीदेंगे, बाहर भी तो खरीदेंगे। जब यहाँ से जाएगा तो हमको भी तो बीसीडी मिलेगा, कस्टम ड्यूटी हमको भी तो मिलेगा, तो सरकार को क्या होता है, इनकम होगी। इसलिए ये भी एक सिस्टम है, जीएसटी लाने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको बोलते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल टैक्स। यहाँ पे कोई लाना नहीं चाहता था, क्योंकि भाई इतना टैक्स पे टैक्स था, इजी हो गया तो सभी आ रहे हैं। GST has removed this obstruction with the introduction of one single tax. As such, it will help to increase the foreign direct investment in India. तो बाहर के लोग FDI जिसको बोलते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे पास आ रहे हैं। टैक्स सिस्टम बिकम्स ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। आपका टैक्स का जो सिस्टम है ये सरल हो गया, धंधा करने में इजी हो गया। ये आपके जीएसटी का कुछ थोड़ा थोड़ा एडवांटेजेस बताया। एक पार्ट अभी कुछ इसमें बचा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में अगले दिन हम लोग बात करेंगे, और अगले दिन ही हमारा प्रैक्टिकल सवाल हो जाएगा। प्रैक्टिकल सवाल करने में 2 दिन लगेगा, एक दिन इंट्रा स्टेट और एक दिन इंटर स्टेट, उसमें बात बताएंगे, तब खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय।